आगे बात दिल्ली की राजनीति की। केंद्र बनाम दिल्ली सरकार के बीच अधिकारों का संग्राम लगातार छिड़ा हुआ है। ऐसे में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से रिपब्लिक भारत ने खास बातचीत की आज, जिसमें यह समझने की कोशिश की गई कि आखिर क्यों केजरीवाल सरकार एनसीटी बिल को लेकर सड़कों पर उतर रही है और इसका विरोध आखिर क्यों कर रही है। और हमारे साथ इस वक्त दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी जुड़े हुए हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है। रवि मिश्रा बोल रहा हूं रिपब्लिक भारत से। जी नमस्कार। एनसीटी जो बिल है जी, पहला प्रश्न मेरा यही है कि जो ये विधेयक राज्यसभा से भी पारित हो गया, इसको लेकर आप लोग सड़कों पर भी उतरे, आपकी सरकार, आप खुद इसका विरोध कर रहे हैं और काला कानून बता रहे हैं। मूल वजह क्या है इसके पीछे? मूल वजह क्या है? देखिए, मूल वजह तो यही है कि जो समझ में आ रही है, मोदी सरकार एक कानून लेके आई है, अब संसद में पास कराया उन्होंने कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार नहीं होगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर सरकार होंगे, एलजी साहब जो हैं वो सरकार होंगे। तो एलजी साहब को सरकार बनाने की, चुनी हुई सरकार को किनारे करने की जरूरत क्यों पड़ी मोदी जी को? संविधान में तो लिखा हुआ है कि चुनी हुई सरकार होगी, तो संविधान के खिलाफ जाके मोदी जी को जरूरत क्यों पड़ी? मनीष जी, लेकिन मैं अगर देखूं तो दूसरे कार्यकाल की बात करें, पहले कार्यकाल की बात करें, एलजी से अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार की जो एक कड़वाहट या जो टकराव है वो कुछ नया नहीं है और अधिकारों को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया है। और जब इस बिल को लाया गया तो दलील ये दी जा रही है कि जो आदेश सुप्रीम कोर्ट था उसी को पर्सोनिफाई करने के लिए, उसी को एक लीगल रिफ्लेक्शन देने के लिए यह कानून लाना जरूरी था, यह संशोधन लाना जरूरी था। पहले ये एलजी साहब के जरिए पहले कहते रहे नहीं ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, हमारे काम में अड़चन अड़ाते रहे। हम सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं जी, ट्रांसफर्ड मामले मतलब 3 सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सारे मामलों में चुनी हुई सरकार तय किया करेगी। अब ये जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए कानून लाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाते हुए, संविधान के खिलाफ जाते हुए कानून लाया गया है कि चुनी हुई सरकार को किसी भी मामले में फैसले लेने का अधिकार नहीं है। सारे फैसले एलजी लेंगे, एलजी ही सरकार होंगे, हर फाइल एलजी को भेजनी पड़ेगी। आखिरी प्रश्न है जो आपके पक्ष को लेकर है, क्यों ना आप लोगों के इंटेंट पे भी प्रश्न किया जाए, क्योंकि दिल्ली पुलिस के अधिकार को लेने के लिए या दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा बनाने के लिए कई सारे प्रशासनिक अधिकार जो केंद्र के थे उसको अपने हाथ में लेने के लिए हमने एक बार नहीं कई बार देखा है कि केजरीवाल हो या आप हो या आम आदमी पार्टी हो, सभी लोग सड़कों पर उतरे, आंदोलन किया और एक बड़ी टकराव की स्थिति दिखी, जिसमें दिल्ली में कम से कम मैं कहूं कि एक असहज स्थिति बनी रही। तो आपके इंटेंट पे प्रश्न क्यों ना हो? हमारा इंटेंट तो शिक्षा पे काम करना है, हमारा इंटेंट तो स्वास्थ्य पे काम करना है। दिल्ली की जनता ने हमें मैंडेट दिया, हमने करके दिखाया। आज केजरीवाल मॉडल की जब लोग बात करते हैं तो लोग कहते हैं यार केजरीवाल मॉडल में दिल्ली में जितना काम हुआ, पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए। ये लड़ाई साहब सिंह वर्मा जी से लेके मदन लाल खुराना से लेके शीला दीक्षित जी ने सबने लड़ी है, केजरीवाल जी भी लड़ रहे हैं। लेकिन वो 3 सब्जेक्ट की लड़ाई है, पुलिस की लड़ाई है, वो जमीन के अधिकार की लड़ाई है, वो पब्लिक ऑर्डर की लड़ाई है। लेकिन बाकी सब्जेक्ट जैसे स्कूल बनवा रहे हैं, अब एलजी साहब तय करेंगे कि स्कूल बनवाएं या अरविंद केजरीवाल जी तय करें। मोहल्ला क्लिनिक बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, ये एलजी साहब तय करें कि चुना हुआ मुख्यमंत्री तय करे। संविधान कहता है कि चुना हुआ मुख्यमंत्री तय करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष सिसोदिया, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, हमारे साथ जुड़े हुए थे।